एलनाबाद हलके के उपचुनाव को लेकर के आज हम पहुंचे हैं एलनाबाद की अनाज मंडी में। बहुत से किसान, जमींदार, व्यापारी और कर्मचारी हमारे साथ हैं। इनकी हम राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एलनाबाद हलके के उपचुनाव पर इनकी क्या राय है, किसान आंदोलन के मुद्दे पर इनके क्या विचार हैं। तो सबसे पहले आपका शुभ नाम? राम प्रताप शाह। राम प्रताप शाह जी, अभी 2 दिन पहले हरियाणा के सीएम खट्टर का बयान आया है कि पढ़ाई के बारे में उन्होंने बोला कि यदि आप पढ़ाई से शायद आपको कुछ मिले न मिले, लेकिन यदि आप बीजेपी और आरएसएस में शामिल होकर के जो लोग विरोध करते हैं बीजेपी और आरएसएस का, उनके यदि सामने लठ बजाओगे या उनके लठ मारोगे, यानी साफ तौर पर उनका इशारा किसानों की तरफ था, यदि किसानों के आप लठ मारोगे तो आप एक बड़े नेता बन जाओगे। और इसमें कोई दुख वाली बात नहीं है यदि आपकी ज़मानत 1 महीने या 6 महीने में होती है। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति और एक राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते आप इसको किस तरह समझते हैं? हम इसको ऐसे समझते हैं कि ये इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। उन्होंने निहायत तरीके से गलत किया। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उनसे इस्तीफ़ा मांगूं, लेकिन उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये सोचना चाहिए कि ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री रखने के काबिल नहीं है। क्योंकि बहुत से किसानों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया और ठीक उससे अगले ही दिन जो है लखीमपुर खीरी यूपी में घटना हुई है कि किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी गई हैं, 10 किसानों की मौत हो गई है। तो इसको लेकर के आप क्या सोच रही हैं? ऐसा जुल्म जास्ती तो शायद अंग्रेज़ों के टाइम में भी नहीं हुई होगी जितनी जास्ती आज हमारी हिंदुस्तान सरकार किसानों के, मज़दूरों के, बैकवर्डों के खिलाफ जो कर रही है, आपस में लड़ाने का काम कर रही है, भड़काने का काम कर रही है, मारने का काम कर रही है। इनका बस चले तो ये खुद ही डांगे लेके इनके मंत्री और इनके लड़के, इनके बेटे, इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त, सारों का मन ऐसे करता है इनका कि जैसे खुद ही डांगे लेके उतर जाएं और आंदोलित लोगों को या कोई अपनी आवाज़ उठाने वालों को कूट पीट के दबा दिया जाए। एलनाबाद के खुद को तथाकथित एक बड़ा किसान नेता कहने वाले व्यक्ति ने एक बयान दिया था कि अभय सिंह चौटाला को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को जो है यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। उसके बारे में आपकी क्या राय है? वो तो मैदान खुला है, चढ़ूनी लड़े या कोई भी लड़े, लेकिन अभय सिंह ने जो काम इस एरिए के लिए, हरियाणा स्टेट के लिए, और जो राजनीतिक जागृति किसानों के आंदोलन में लाने का काम किया था, उसको देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए अभय सिंह चौटाला को ही साथ देना चाहिए लोगों को। तो किसके बीच मुकाबला रह सकता है? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से अभय सिंह चौटाला है और बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से पवन बेनीवाल और भरत सिंह बेनीवाल हैं, और बीजेपी का बताया जा रहा है कि तथाकथित शायद गोविंद कांडा उम्मीदवार हो सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? ये जो गोविंद कांडा हैं वो सिरसा के रहने वाले हैं, बुपारी आदमी हैं, वो उनको बुपार से मतलब है। वो तो इस चुनाव लड़ने में कुछ ना कुछ कमा लेंगे, क्यों सीएम से बड़ी फैसिलिटी ले लेंगे, सरकार से फैसिलिटी ले लेंगे, यहाँ ना तो गुड़गांव, फरीदाबाद और कहीं इंडस्ट्री के अंदर ले लेंगे, कोई प्लाटों में प्रॉफिट ले लेंगे, कोई अपने भाई को मंत्री बनवा लेंगे, या कहीं से भी कैसे भी कोई भी सरकार से वो प्रॉफिट ले लेंगे। वो तो इसलिए लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ नहीं रहे हैं। जेजेपी का गृह जिला था और शायद जेजेपी ने किसानी आंदोलन में जो विरोध हो रहा है जेजेपी और बीजेपी नेताओं का, उसको भांपते हुए शायद यह सीट बीजेपी को सौंप दी। तो क्या जेजेपी चुनाव से पहले ही मैदान से भाग गई है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें चुनाव के आंकड़े होते हैं कि जब बीजेपी को 50,000 वोट यहाँ आए हुए हैं, जेजेपी को 4500 वोट आए हुए हैं, तो उनका राइट भी नहीं बनता है, उनकी ये सीट बनती भी नहीं थी। ये सीट जिनको बीजेपी की बनती थी, अभय सिंह के बाद बीजेपी की सीट बनती थी या कांग्रेस की बनती थी, लेकिन कांग्रेस ने भी उन्हीं का साथ दिया, किसानों का साथ नहीं दिया। अगर वो किसानों का साथ देते तो वो अपने मेंबरों को इस्तीफा दिलवाते तो हरियाणा की सरकार डामाडोल हो जाती, गिर जाती।
आपका कहना है कि कांग्रेस की यदि 31 विधायक इस्तीफा देते तो शायद जो बिल है उनका नज़रिया आज कुछ और होता, किसानों के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसको लेकर के शायद उनकी जीत हो जाती हो। हाँ हाँ, प्रोटेस्टकारी किसानों की जीत हो जाती अगर कांग्रेस साथ देती तो, ढोंग ना करके और किसानों का साथ देती, अपने एमएलए को इस्तीफा दिलवा देते और लोगों के साथ लग के कंधे से कंधा मिला के लोगों का सहयोग करते तो शायद लहर और तरह की होती और आज ये किसानों का इतना लंबा नहीं खींचा होता। तो इलाहाबाद हल्के का उपचुनाव अब क्या सोचते हैं आप, किस किस के बीच टक्कर रहने वाली है? टक्कर तो समय बताएगा, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल अभय सिंह निश्चित तौर पर यहाँ से सीट जीतेंगे और लोग उनका सहयोग करेंगे। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी इलाहाबाद की तरफ से और इन्होंने अपनी राय किसानी आंदोलन को लेकर के भी रखी है, इलाहाबाद हल्के के उपचुनाव को लेकर के रखी है और इलाहाबाद के भविष्य को लेकर के इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि उनकी आवाज़ कोई विधानसभा के पटल पर उठा सकता है तो वो एकमात्र किसान नेता, किसान केसरी अभय सिंह चौटाला ही है।